गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, बिज़नेस का हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने टॉपिक किया था डिफरेंसेस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के उद्देश्य। जी आपका पार्ट 7 है चैप्टर फर्स्ट का। The objectives of business can be classified under two headings as shown in the following diagram। जो उद्देश्य होते हैं बिजनेस के उनको मेनली 2 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डायग्राम में शो किया गया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बेटे जिसमें मेन उद्देश्य हमारा मतलब मनी अर्न करना होता है, जब मनी से ही लिंक्ड जो मोटिव है हमारा उसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव में जहाँ पे मतलब कम्युनिटी की, सोसाइटी की भलाई के लिए जब बिज़नेस कुछ काम करता है तो उसको सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोला जाता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की आगे 3 कैटेगरीज हैं। प्रॉफिट मेकिंग फर्स्ट, देन सेकंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, देन थर्ड है इनोवेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, जब 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, अच्छी क्वालिटी के गुड्स कस्टमर्स को अवेलेबल करवाना सही प्राइसेस पे। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोसाइटी के विकास के लिए कंट्रीब्यूशन करना। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उनको सही रिटर्न्स प्रोवाइड करना। रिटर्न्स मीन्स उनको जो आप डिविडेंड पे कर रहे हो, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो। देन फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना। अभी बेटे हम इन पॉइंट्स को थोड़ा डीपली रीड करेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो एक उद्देश्य है बिजनेस का, विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ, जिसके बिना हम बिजनेस के बारे में सोच नहीं सकते। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन वन और दी अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी। इकोनॉमिक उद्देश्य में किसी एक या किसी दूसरी वे से सिर्फ मनी अर्न करना मतलब पैसा कमाने के बारे में ही सोचा जाता है। बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के गिवन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं। प्रॉफिट मेकिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अर्न प्रॉफिट। जो मेन उद्देश्य है किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का वो है पैसा अर्न करना, जब प्रॉफिट अर्न करना मतलब प्रॉफिट कमाना। जस्ट लाइक द लेंडर रिसीव इंटरेस्ट, जैसे कि पैसा उधार देने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट रिसीव करता है अपने मनी के ऊपर जो वो लेंट करता है। एंड लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट, इसी तरह जो मतलब मालिक होता है वो रेंट अर्न करता है उस बिल्डिंग से जो उसने रेंट पे दी हुई है। इन द सेम मैनर, इसी तरह एक बिजनेसमैन शुड गेट प्रॉफिट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म्स। जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट अर्न करता है उन बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि वो परचेज सेल कर रहा है। नॉर्मली नो वन इज़ देयर टू डू अ बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट, जहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब बिजनेस कर रहा हो बट उसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना ना हो। तो मीन्स सारे जो बिजनेस हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किए जाते हैं। Profit objective of business has 2 concepts. One is maximum profit while the second is sufficient profit. जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसमें 2 कंसेप्ट्स हैं बेटे। एक है मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना,
सेकंड है सफिशिएंट, मीन्स जितना आपको नीडेड है, जितना आपको चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करना। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट objective gives way to artificial deficiency of goods, excess profit taking, adulteration etc. जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इसको मतलब अचीव करने के लिए, इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए जो सेलर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी शो कर देते हैं गुड्स की, और बाकी गुड्स के लिए वो ज़्यादा आपसे प्राइसेस चार्ज करते हैं। तो इस तरह वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जहाँ वो पहले से ही ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर देते हैं कॉस्ट में, या अडल्ट्रेशन, इस तरह के मेथड्स को यूज़ करके वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं। हैंस द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ कम्प्लीटली अनफिट। तो इस तरह जो मैक्सिमम प्रॉफिट का कंसेप्ट है जो पूरी तरह मतलब अनफिट है, बिजनेस के लिए सही नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट, द कंसेप्ट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज़ क्वाइट सूटेबल। जो सफिशिएंट प्रॉफिट का कंसेप्ट है जो सूटेबल है बिकॉज इट स्टेट्स दैट बिजनेस शुड जनरेट दैट मच प्रॉफिट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन ऑफ अ बिजनेस। क्योंकि ये बताता है कि इतना प्रॉफिट तो कम से कम एक बिज़नेस को जनरेट करना ही चाहिए, जो कि ज़रूरी है बिज़नेस के सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए, बिज़नेस की प्रेस्टीज के लिए एंड बिज़नेस की गुडविल के लिए भी जो सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं वो ज़रूरी हैं अर्न करने। नेक्स्ट है बेटे पॉइंट क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, अपने बिज़नेस के साथ बनाए रखना। अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस, जो नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का, इज़ टू क्रिएट कस्टमर्स, वो है कस्टमर क्रिएट करना। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्रिएट करके, जो कस्टमर क्रिएट करना है इसका मीनिंग है टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स टूवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट्स के प्रति या प्रोडक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। कस्टमर क्रिएट करने का जो उद्देश्य है जो डायरेक्टली लिंक्ड है आपका प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव के साथ। बिकॉज प्रॉफिट कैन बी मेड ओनली व्हेन देयर इज़ समवन टू परचेज द प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें ये तो बेटे कॉमन सेंस है, हम सभी को पता है कि प्रॉफिट तभी ही होगा अगर मार्केट में कस्टमर होंगे आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। हैंस बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए बिजनेस को कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है। द बेस्ट मीडियम फॉर डूइंग सो इज़ एडवर्टीज़मेंट और एडवर्टाइजमेंट। जो बेस्ट मीडियम है ऐसा करने का, मतलब लोगों को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने का, वो है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ, इफ़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट रीजनेबल प्राइसेस, अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स सही प्राइसेस पे, फेयर प्राइसेस पे सेल कर रहे हो, चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द कस्टमर आर देयर, तो चांस हैं कि आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे, क्योंकि कस्टमर सही प्राइस और अच्छी क्वालिटी को ही प्रेफर करते हैं। हैंस टू क्रिएट कस्टमर्स, तो मतलब कस्टमर क्रिएट करने के लिए एंड टू सेटिस्फाई दैम, और उनको मतलब सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई होएंगे तो ही वो बार बार आपके शॉप के ऊपर आपके बिज़नेस के पास आएंगे अगेन एंड अगेन प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए, और वो मतलब दूसरे कस्टमर्स क्रिएट करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। बेटे आपके जो पॉइंट्स कंप्लीट हैं, थैंक यू।